वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्जा के दूसरी जमरात का बहुत ख़ास एक अमल दे रहा हूँ जो फ़कीर को मालदार बना देता है, जो हाथ में आई हुई मट्टी को भी सोना कर देता है और जो इंसान को तंगी से वुसाअत की तरफ ले जाता है, परेशानी से खुशहाली में ले जाता है और ज़वाल से उरूज की तरफ ले जाता है। याद रखें, ये अल्लाह की आयात में बड़ी ताकत है, अल्लाह के कुर्ब में बड़ी ताकत है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो बलख की बादशाहत छोड़कर, ये अफगानिस्तान का एक शहर है बलख, वहाँ की बादशाहत छोड़कर फकीरी में आ गए। आज मक्का मुकरमा में एक छोटी सी रोड है, शारा इब्राहिम बिन अदहम उसका नाम है। मैं देखी, मैं हैरान हो गया कि जहाँ अरब के लोग सूफिया को नहीं तस्लीम करते, वहाँ उसके नाम पर एक रोड का नाम रखा हुआ है। इतना बड़ा मकाम छोड़ा था और फिर फकीरी की तरफ आ गए थे। तो पूछने वाले ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम आपको क्या मिला? वो आली लिबास, आली महल्लात, रानाइयां और कहाँ एक पुराना लिबास पहना हुआ है। कहने लगे तुम्हें नहीं पता, मुझे उससे बड़ी बादशाहत मिल गई है। मेरे पास अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है, ये वज़ाइफ की होती अल्लाह वालों की ज़बान से निकलते हैं कि पहले सिर्फ इंसान मेरे ताबे थे, अब मखलूक मेरे ताबे हो गई है। वो पानी के किनारे बैठे हुए थे और अपनी कमीज को सी रहे थे सुई से। उस बंदे ने कहा मखलूक ताबे हो गई। कहने लगे मैं मट्टी को हाथ लगाता हूँ वो सोना बन जाती है। कहा ये कैसे हो सकता है? अपनी सुई को यूं फेंका पानी के अंदर, तालाब के अंदर। उसने कहा ये क्या कर दिया आपने? सुई सीते सीते फेंक दिया आपने। आपने फरमाया तुझे बताना चाहता हूँ कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उसके लिए कैसे मखलूक को ताबे कर देते हैं। आज लोग रोते हुए आते हैं मेरे पास और जी सोने को हाथ लगाते हैं मट्टी हो जाता है, उरूज पे जाके जवाल हो जाता है, काम बन के बिगड़ जाते हैं, बातें रिश्तों की होके टूट जाती हैं। क्या करें? मैं उनको कहता हूँ आओ अल्लाह के कुरान के वज़ाइफ की तरफ। काट हम करते हैं, तोड़ हम करते हैं, जादू बंदिश नजर सब तोड़ देते हैं, लेकिन आपको भी पढ़ना होगा अल्लाह का कलाम। ये ना सोचें बस आमिल ही काम करे। जो सही आमिल होगा वो आपसे भी कुरान पढ़वाएगा। या तो अक्सर को कुरान खुद ही नहीं आता, बेचारे आमिल बने हुए हैं, कुरान पाक का शऊर ही नहीं है, बस नेट से चीजें उठा के इधर उधर लोगों को बतानी शुरू की और लोग भी सुनते हैं और लोग भी उनके पीछे चल रहे हैं। ना खुद इस्लाह होती है ना उनको पता होता है कुरान और सुन्नत का। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी सुई वापस करो। वो बंदा हैरान हो गया कि पानी से मांग रहे हैं। तो थोड़ी देर में मछलियों ने सर बाहर निकाले। किसी मछली के मुंह में वो सोने की सुई है, किसी मछली के मुंह में स्टील की, किसी मछली के मुंह में चांदी की। तो आपने अपनी सुई उनमें तलाश की और वो उसके मुंह से उचक ली। लेने के बाद कहा मुझे सोने चांदी की क्या जरूरत, मैं तो छोड़ के आया हूँ। ये मछलियां वापस चली गईं। आपने फरमाया कि जब मुझे ये बादशाहत मिल गई है तो मैं बलख के तख्त को क्या हैसियत दूंगा। तो सोना चांदी, मट्टी सोना चांदी बन रही है। आप ये वजीफा छोटा सा करें और जुमरात दूसरी ज़िलहिज्जा के अपने जहन में रखें, दिन या रात में पढ़ें और आपने ये 100 बार पढ़ना है और यकसुई से बैठ के औरतें मर्द पढ़ें। इजाजत है आपको, अल्लाह के कुरान के अल्फाज हैं। अल्लाह अपनी कुदरत बताते हैं, ऐ मेरे बंदो मैं हर चीज पर कादिर हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। 100 बार पढ़ के दुआ करें, फिर इसको जब कोई काम शुरू करें जबान से जारी कर लें। अल्लाह आपके उस काम में बरकत देगा, काम बन जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपके हाथ में आया हुआ जो जर्रा है मट्टी का वो भी अल्लाह गोया के बरकत वाला बना देंगे, सोना बना देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।